किस स्थान पे यह चौराहा स्थित है? तो नई दिल्ली बताइएगा। और इसी चौराहे का नाम अभी चेंज करके बिरसा मुंडा के नाम पे बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया गया है। जनजातीय गौरव दिवस यानी 15 नवंबर के दिन गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया बताइएगा। और वहीं अगर बात करिएगा हाल ही में चर्चा में रहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 28 नवंबर 2024 और 28 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा। इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी यह पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं, यह करंट अफेयर्स आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आइए शुभारंभ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस साइक्लोन 28 नवंबर सन 2024। लास्ट डे मैंने आपको बताया था। हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? एंडर्स एंटोसेन डेनमार्क के हैं और इन्होंने चीन में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है, टाइटल जीता है। हाल ही में किसने विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका उत्तर होगा महिला रेसलर हैं रितिका हुडा। किसे अरुणाचल रंग महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी इसका राइट आंसर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा अब कोई बहाना नहीं अभियान का संबंध किससे है? तो लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने से यह आपका अभियान चलाया गया। दिल्ली में 48वें अखिल भारतीय गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल विश्व कप चैंपियन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो सिक्किम में। और इसके बाद मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में किसे आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आने वाले समय में। ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट ने 27 करोड़ रुपया देके खरीदा है। हाल ही में चर्चा में रहा सराय काले चौराहा का संबंध किस स्थान से है? किस स्थान पे यह चौराहा स्थित है? तो नई दिल्ली बताइएगा। और इसी चौराहे का नाम अभी चेंज करके बिरसा मुंडा के नाम पे बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया गया है। जनजातीय गौरव दिवस यानी 15 नवंबर के दिन गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया बताइएगा। और वहीं अगर बात करिएगा हाल ही में चर्चा में रहे हरजीत सिंह जिनका निधन हो गया, किस रूप में फेमस थे? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज करंट अफेयर्स आज 28 नवंबर से बनने वाले प्रश्नों को देख लिया जाए। अभी हाल ही में किसे इंडिया बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? इंडिया बैंक या इंडियन बैंक के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे बनाया जाएगा? तो ये हैं आपके विनोद कुमार। और विनोद कुमार इंडिया बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में दिल्ली में वैश्विक सहकारी समिति सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में वैश्विक सहकारी समिति सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है और लगभग 22 नवंबर को यह आपकी घटना हुई थी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे ब्राज़ील में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो भारत का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है ब्राज़ील में? तो ये हैं आपके दिनेश भाटिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अभी हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। 13 वर्षीय हैं और 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी चुना गया है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह किस टीम की तरफ से, किस टीम ने इनको सोल्ड किया है, कमेंट करके बताएंगे। लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि आईपीएल के इतिहास में सबसे जो महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं अब तक के इतिहास में ऋषभ पंत, जिन्हें 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा है।
जो अगला प्रश्न आपका है आज से, देखिए अभी हाल ही में किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका होगा राइट। 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था और इसके जो कुछ प्रावधान शेष रह गए थे उन्हें 26 जनवरी सन 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। तो दोनों ही तिथियां हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। 26 जनवरी संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर जो है आपका संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिएगा 26 नवंबर को ही नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा संविधान दिवस के लिए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और मूल भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग थे। बाद में इसे संशोधन होता गया और आज की डेट में 450 से अधिक अनुच्छेद आपके हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और लगभग 22 भाग आपके या 26 भाग कहिएगा इस समय आपके हैं। नेक्स्ट, संविधान दिवस के बाद अगला जो प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में चेतना 3.0 अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। दिल्ली में यह अभियान शुभारंभ हुआ है और किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन में बताइएगा। ये आपके हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। दिल्ली में इन्हीं के द्वारा चेतना 3.0 अभियान का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। यह अभियान लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने संबंधित है और दिल्ली में इसका शुभारंभ आपका हुआ है। नेक्स्ट, प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, अभी हाल ही में किस स्थान पर वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन किया गया है। तो वार्षिक संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा, किसी न किसी एग्जाम पे आप जरूर मिलेगा। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। बाकू में जो है वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है COP29। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होगा। अजरबैजान की राजधानी बाकू पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, अभी हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA में शामिल होने वाला नवीनतम देश बना है। 104वें नंबर का देश आपका बना है। कौन सा देश है वो आपको बताना है। कनाडा, स्लोवाकिया, आर्मेनिया या फिर माली। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूं करंट अफेयर्स से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंचना ही चाहिए जिस विद्यार्थी को इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।